नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है वो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ फॉर द कोजेंट ऑनलाइन फीस पोर्टल फॉर्म वैलिडेटर के लिए। ठीक है, कि आपको स्टूडेंट्स जैसे ही फॉर्म अपना भरेगा, जैसे ही वो लॉक करेगा, तो वो लॉक प्रोफाइल को आपको कैसे वैलिडेट करना है। एक बात का खास ध्यान रखना है, स्टूडेंट प्रोफाइल अपना लॉक करे फिर ही वैलिडेटर का काम शुरू होता है। तो आइए जानते हैं किस तरह से ये ऑनलाइन फीस को हम वैलिडेट करते हैं। दोस्तों, ये मोबाइल नंबर है और ये ईमेल एड्रेस है जहां पर आप कांटेक्ट करके ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हो। दूसरा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे भी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आपके कोजेंट पोर्टल में आपको लॉगिन होना है। अच्छा, फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन हो रहे हैं तो आपको याद रखना है, आपको आपके जीमेल या आपको याहू वाला जो आईडी आपने जब स्टार्टिंग में कोजेंट में जब आपने खुद रजिस्टर करवाया था, वो जीमेल या वो मेल आईडी याहू का आपको वहां पर पंच करना है और वो पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप ये लॉगिन करेंगे, ठीक है, फिर आपको GUG-GOV वाला, इसके बाद आफ्टर दिस जो आपका गुजरात गवर्नमेंट वाला है GUG-GOV.edu.in, ठीक है, वो वाला मेल आईडी जो है वो आपको यहाँ पर पंच करना है और आपको उसका पासवर्ड डालकर यहाँ पे लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे दोस्तों, एज सुन एज यू विल लॉगिन, अब अपने फोन नंबर से भी लॉगिन हो सकते हैं, लेकिन हम GUG-GOV वाले लॉगिन से ही करें तो बेटर है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका रोल पूछेगा कि आपका क्या रोल है। तो यहाँ पे दो रोल आपको नजर आएंगे, एज अ फैकल्टी, एक होगा एज अ फैकल्टी और दूसरा होगा एज अ फीस वैलिडेटर। तो आपको किस पे क्लिक करना है? आपको क्लिक करना है फीस वैलिडेटर पे और आपको लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे दोस्तों, आपका एक डैशबोर्ड ओपन होगा जो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। उसके अंदर आपको जाना है पेंडिंग सेक्शन में। ठीक है, पहले तो जैसे आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको क्या क्या दिखाएगा कि टोटल कितने स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्टर किया है, मतलब कितने स्टूडेंट ने अपना प्रोफाइल लॉक किया है, कितने आपको वैलिडेट करने बाकी हैं, तो टोटल पेंडिंग बताएगा, टोटल कितने वैलिडेट हो चुके हैं और कितने रीवैलिडेट हो चुके हैं। ये रीवैलिडेट कब करना होता है आगे इस मैनुअल में मैं आपको बताऊंगा। और टोटल रिजेक्टेड। ठीक है, ये दो चीज आपको खास ध्यान रखनी है, टोटल रिजेक्टेड और टोटल रीवैलिडेट। ठीक है, अब आपको क्लिक करना है पेंडिंग सेक्शन पे। पेंडिंग पे इसलिए क्लिक करना है क्योंकि हमें उन्हीं स्टूडेंट्स को वैलिडेट करना है जिनकी जो प्रोफाइल है वो हमने अभी तक वैलिडेट नहीं की है, जो पेंडिंग में आते होंगे। तो जैसे आप ये पेंडिंग पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इन दिस पेज यू विल बी एबल टू सी ऑल दिस थिंग्स जो मैंने आपको ऊपर बताया, इन विच रिजेक्टेड स्टूडेंट्स विल लॉक द प्रोफाइल अगेन आफ्टर अपडेटिंग। जब स्टूडेंट को आप रिजेक्ट करोगे, आगे आएगा वो इस मैनुअल में, आप जैसे ही स्टूडेंट को रिजेक्ट करोगे उसको मेल और फोन पे उसके एक मैसेज आएगा कि आपका ये रीजन से रिजेक्ट हुआ है, और फिर से वो पेंडिंग टैब में आपके आ जाएगा। वो आगे मैनुअल में आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। अच्छा, now how to validate? In validate student data, select the program level. Program level मतलब UG या PG. Select program, BCom, MCom, MPA, MA, जो भी है आपका, BA, whatever, कौन सा सेमेस्टर है, and then click on the view button. जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपका प्रोग्राम लेवल सिलेक्ट करना है, मतलब UG है, PG है, फिर आपको यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्ट करना है कि BCom है, BBA है ना, BA है, BSc है, ठीक है, और यहाँ पे आपको उसका सेमेस्टर सेलेक्ट करना है कि भी सेमेस्टर, जैसे अभी तो 3 और 5 ही होगा तो सेमेस्टर 3 या 5 किसका आप वैलिडेट करना चाहते हो। फिर यहाँ पे आप जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे, नाउ यू कैन सी द स्टूडेंट डिटेल इन एक्शन, क्लिक ऑन द व्यू स्टूडेंट डिटेल। तो यहाँ पे आपको आपके सारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे इस तरह से बताएगा, सीरियल नंबर, रजिस्टर्ड आईडी, उसका एनरोलमेंट नंबर, टीजी, उसका नाम, सेमेस्टर कौन सा है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, अगर यूजी होगा तो यहाँ पीजी की जगह पे यूजी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका डैशबोर्ड आपका रिपोर्ट्स में है, ये सब रिपोर्ट्स में आएगा, ये दिस ऑल थिंग्स यू विल सी इन द रिपोर्ट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, स्टूडेंट का नाम डाल के आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपको सेमेस्टर 3, क्योंकि ये जो पोर्टल है वो सब कॉलेजेस का है, तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट का नाम डाल के भी आप सर्च कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको व्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्ट करके, तो इस तरह से वो जो फॉर्म है स्टूडेंट का खुलेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं
कि क्लिक ऑन ऑल द बॉक्सेस फॉर वैलिडेशन एंड सिलेक्ट द बॉक्स फॉर वेरीफाइंग एंड वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स पर्सनल एज वेल एज एकेडमिक इंफॉर्मेशन। हमें वैलिडेशन में क्या करना है, हमें उसका डेटा वेरीफाई करना है, उसकी पर्सनल और उसकी जो एकेडमिक इंफॉर्मेशन जो उसने डाली हुई है वो हमें दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट करना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल स्टेटस लॉक्ड है, जो स्टूडेंट का मैंने डेटा ओपन किया ऊपर से, ठीक है, आपने देखा, आप नाम से भी सर्च कर सकते हो, कॉलेज के नाम से भी सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे अब देख सकते हो प्रोफाइल वैलिडेट पेंडिंग बता रहा है, मतलब आपको इसका जो प्रोफाइल है दोस्तों वैलिडेट करना है। ये है फीस वैलिडेटिंग, ये भी पेंडिंग बताएगा, क्योंकि जब तक आप इसका प्रोफाइल वैलिडेट नहीं करोगे इसका जो फीस है वो लिंक जनरेट नहीं होगा। As soon as you will validate the profile, a link of online fees will be generated. लेकिन हम लोग, मैं आपको ये जो वीडियो है सिर्फ फॉर्म कैसे वैलिडेट करना है वो बता रहा हूँ। फीस वैलिडेशन का इसमें कोई प्रोसेस खास है नहीं, क्योंकि इसमें ऑनलाइन ही सब बच्चों को फीस भरनी होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम होगा, फुल नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसकी नेशनैलिटी, रिलीजियन, कौन सी कैटेगरी का है, फिर माइनॉरिटी है कि नहीं, उसका आधार कार्ड नंबर, उसका प्रेजेंट एड्रेस होगा, उसका परमानेंट एड्रेस होगा। आपको यहाँ पे वैलिडेट करना है कि उसका जो एड्रेस है वो उसने सही दिया है, जो आपके पास फॉर्म होगा। स्टूडेंट फ्रेंड्स, ये उसका रजिस्ट्रेशन आईडी होगा जो स्टूडेंट के पास भी होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि हाँ ये सब मैंने चेक कर लिया है। उसके बाद उसकी HSC की डिटेल्स आएंगी जो उसने पंच की होंगी। अच्छा, इसमें अगर मान लो कि 12th GSE भी है तो उसका डेटा अपने आप फैच होगा, लेकिन अगर अदर बोर्ड में से है या तो मान लो कि गैप वाला स्टूडेंट है तो उसका डेटा उसने खुद पंच किया होगा, तो वो आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पे उसका स्कूल का नाम होगा, कौन सी स्ट्रीम से उसने किया है, उसके परसेंटेज होंगे, उसको कितने मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स कितने थे, ओके। उसके बाद आफ्टर HSC डिटेल्स अब आएगी उसकी करंट इंस्टीट्यूट डिटेल्स। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बच्चे या आपने गलती से कॉलेज वगैरह गलत सिलेक्ट की हो, वो आपको खास ध्यान रखना है यहाँ पे स्टूडेंट्स का। तो कौन है, UG है, PG है, कौन सा लेवल है, कौन सा प्रोग्राम है, जैसे यहाँ BA लिखा है तो BCom, BSc, है ना, जो भी हो वो यहाँ पे उसका सेमेस्टर लिखा होगा और यहाँ पे उसका इंस्टीट्यूट का नाम होगा, ठीक है। जैसे मेरी कॉलेज का नाम है श्री शासी गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज, तो मैं यहाँ देख लूंगा कि हाँ उसकी HSC की डिटेल्स और उसकी करंट इंस्टीट्यूट डिटेल्स दोनों सही है, तो मैं यहाँ पे दोनों पे टिक कर दूंगा। सो पहले मैंने उसकी पर्सनल इन्फो पे टिक किया, फिर मैंने उसके इंस्टीट्यूट डिटेल्स और उसकी HSC डिटेल्स पे क्लिक किया। ये बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, अब इनमें से मान लो कुछ भी आपको प्रॉब्लम लग रही है कि नहीं ये सही नहीं है, तो आपको रिजेक्ट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही रिजेक्ट बटन ये रहा यहाँ पे आपको दिखाई देगा साइड में, इट विल बी देयर। वहां पर आप जैसे रिजेक्ट बटन पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू रिजेक्ट स्टूडेंट्स प्रोफाइल, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने उसकी डिटेल्स चेक कर ली, मगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम इसमें लग रही है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, वहां पे रिजेक्ट का बटन होगा और आपको यहाँ पे उसका जो रीजन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे ही आप ये रिजेक्ट पे क्लिक करोगे तुरंत स्टूडेंट्स का जो प्रोफाइल है वो बंद हो जाएगा और उसको एक मेल या मैसेज के जरिए ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपका जो प्रोफाइल है वो फीस वैलिडेटर के द्वारा रिजेक्ट किया गया है और ये उसके रीजंस है। और आपको जो भी रिजेक्शन रीजन है वो आपको फिर से भरकर लॉक करके फिर से देना है। फिर अब ये स्टूडेंट की जवाबदारी है कि वो उसको फिर से भरकर आपको भेज दे। ओके, सो डिटेल्स जैसे यहाँ पे लिखा है, डिटेल्स ऑफ द फॉर्म रिजेक्शन विल रीच ऑन द स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर एज आई टोल्ड यू। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा आफ्टर दैट, okay, now assign the offered courses to the student to go to the section and select the subject group and medium to be given to the students। अब यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट डिटेल्स है, जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट अटैच किए होंगे वो होगा स्टूडेंट का लिविंग सर्टिफिकेट, उसकी HSC की मार्कशीट, ठीक है, LC, फिर उसका क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसका फोटोग्राफ होगा, उसका HSC ट्रायल सर्टिफिकेट होगा, उसका यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट लेटर होगा अगर वो सेमेस्टर 1 में होगा तो, ठीक है, और उसका एफिडेविट अगर उसका गैप होगा तो, NOC लेटर अगर उसने चेंज किया होगा कॉलेज या कुछ, ठीक है। ये सब चीजें हमें चेक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे उसका फादर मोबाइल नंबर होगा और यहाँ पे उसका असाइंड कोर्स होगा कि उसका कौन सा कोर्स है। जैसे मान लो कि मैं BCom पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग विल बी हिज मेन सब्जेक्ट, उसका कोर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। और इलेक्टिव में उसका स्टैटिस्टिक्स हो सकता है या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है,
जैसे बीए में है तो बीए विद इकोनॉमिक्स कर रहा है तो कोर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, फिर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स आपको उस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। और ये खास सिलेक्ट करना है कौन से मीडियम में है, वो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको 2 मीडियम दिखाई देंगे, गुजराती एंड इंग्लिश। फिर यहाँ पे आपको फिर से टिक बॉक्स में टिक करना है। आपको हर एक जगह पे उसका जो प्रोफाइल है वो वैलिडेट करना है, इसीलिए इसका नाम है वैलिडेटर, प्रोफाइल वैलिडेटर और फीस वैलिडेटर मैनुअल और फीस वैलिडेटर फॉर्म। फिर आपको यहाँ पे उसका अप्रूव प्रोफाइल करना है। अभी भी स्टिल मान लो कि आपको रिजेक्ट करना है तो आप यहाँ पे रिजेक्ट प्रोफाइल में भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप रिजेक्ट करते हो दोस्तों तो आपको उसका रीजन देना है, ठीक है। सो जैसे रिजेक्ट का हमने ऊपर देख लिया कि रिजेक्ट करने के साथ आपको क्या देना है, रीजन देना है। पर मान लो अगर आप अप्रूव कर देते हो तो जैसे आप अप्रूव करोगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू अप्रूव स्टूडेंट प्रोफाइल। सो यहाँ पे आप जैसे ही अप्रूव पे क्लिक करोगे उसकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी और उसी के साथ आपको एक मैसेज आएगा सक्सेस, स्टूडेंट प्रोफाइल वैलिडेट सक्सेसफुली, ठीक है। और फिर इस तरह से आप बाकी स्टूडेंट्स के डेटा भी यहाँ पर देख सकते हो। जैसे आप रिपोर्ट में जाओगे आपको ये 3 चीजें बताएगा, रजिस्टर्ड स्टूडेंट, वैलिडेटेड स्टूडेंट एंड रिजेक्टेड स्टूडेंट। रजिस्टर्ड स्टूडेंट मतलब जिन्होंने अपनी प्रोफाइल लॉक की है वो, वैलिडेट का मतलब जो आपने एज अ वैलिडेटर आपने आपकी ड्यूटी निभाई है वो, रिजेक्टेड मतलब आपने किसी रीजन से उसको रिजेक्ट किया है वो यहाँ पे दिखाएगा। सो इस तरह की समरी, हियर द प्रोसेस ऑफ वैलिडेशन एंड्स, ठीक है। आफ्टर दिस फॉर्म वैलिडेशन ऑपरेशन द फीस वैलिडेटर ऑपरेशन विल स्टार्ट। इसके बाद शुरू होता है फीस वैलिडेटर का ऑपरेशन। दोस्तों इसमें आपको खास ध्यान कहाँ रखना है, आप जो उसकी प्रोफाइल अप्रूव कर रहे हो वहां पर आप टिक कर रहे हो, मतलब आप अपना कंसेंट दे रहे हो कि उसने जो भी डेटा यहाँ पे डाला है वो सही है, जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं वो सही है। तो ये टिक करना नहीं भूलना, अगर आप ये टिक नहीं करोगे तो लास्ट में वो अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये देखो आप रेड में दिखाया गया है। तो दोस्तों आई होप आप सब लोगों को ये फीस वैलिडेटर का जो वीडियो है वो आपको समझ में आया है। आपको इसका ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कोई भी क्वेरी हो तो आई एम ऑल हियर टू रेडी योर सॉल्व द प्रॉब्लम्स। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।